हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम तुम लोगों को एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं। और इसके पहले वाले वीडियो में हम रॉलेस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम दोनों पे डिस्कस कर चुके हैं। अब ये इस वीडियो में हम रॉलेस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम पर बेस्ड हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। देखिए, एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, वेरीफाई रॉलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 और x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल में है -4 to 2। ओके, हमको वेरीफाई करना है रॉलेस थ्योरम का। तो याद होगा कि इसके पहले वाले जो पिछले वाले वीडियो है उसमें हमने बताया था कि रॉलेस थ्योरम के लिए 3 कंडीशंस होना चाहिए। पहला कंडीशन ये है कि वो दिए गए क्लोज इंटरवल में उसको कंटिन्यूस होना चाहिए। दूसरा, ओपन इंटरवल में इसको डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन जो है एफ ऑफ ए यानी एफ ऑफ -4 जो है एफ ऑफ बी यानी एफ ऑफ 2 के इक्वल होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होते हैं तो रॉलेस थ्योरम मेरा अप्लीकेबल है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखिए सोल्यूशन करते हैं। सिंस एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। तो यहाँ मैं आर्गूमेंट दे करके मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि ये कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। हम यहाँ पे प्रूफ करके नहीं दिखाएंगे। ओके, यहाँ पे लिखेंगे सिंस एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज ए, अब फर्स्ट कंडीशन बोल देंगे, कॉन्टिन्यूस इन गिवन क्लोज इंटरवल -4, 2 इज डिफरेंशिएबल। एफ डैश एक्स अगर इसका फाइंड करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना आएगा, 2x प्लस 2। it will exist in open interval -4, 2। ओके, अब यहाँ से देखते हैं थर्ड कंडीशन, f ऑफ -4 की वैल्यू अगर हम निकालें, f ऑफ -4, तो आप यहाँ पर रखो -4 का होल स्क्वायर तो 16 आएगा। फिर यहाँ पे -4 इंटू 2 करेंगे तो -8 -16 हो जाएगा और यहाँ पे +16, तो 16 माइनस 16 इक्वल टू 0। तो f ऑफ -2 जो निकालेंगे वो 0 के इक्वल आएगा। ठीक, उसी तरह फिर f ऑफ 2 निकालते हैं तो f ऑफ 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस 2 इंटू 2, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, फिर 2 इंटू 2 वो भी 4 होगा, तो 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, -8 तो इक्वल टू 0। तो इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि f ऑफ -4 भी 0 आ रहा है, f ऑफ 2 भी 0 आ रहा है। सो देयरफॉर हम लिखेंगे f ऑफ -4 इज इक्वल टू f ऑफ 2। ओके, शो all the 3 conditions of Rayleigh's theorem are satisfied। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि निश्चित ही इस ओपन इंटरवल में कोई ना कोई रियल वैल्यू c हमें मिलेगा, यानी c एग्जिस्ट करेगा, जिसके लिए f डैश c का मान जो है 0 के इक्वल होगा। ओके, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सम c इन ओपन इंटरवल -4, 2 सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। ओके, तो एफ डैश सी का मान कहाँ से लिखेंगे, तो चूंकि एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या है, 2x प्लस 2, सो देयरफॉर एफ डैश सी यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2c प्लस 2। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एफ डैश सी की जगह पे 2c प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इससे मैं c की वैल्यू निकालूँ तो आ रहा है -1। अब -1 देख रहे हैं क्लियरली इसमें बिलोंग कर रहा है, इस ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। Hence मैं लिख दूंगा रॉलेस थ्योरम इज वेरीफाइड। ओके, फिर अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है एग्जामिन इफ रॉलेस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। इस क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो तीनों क्वेश्चंस के बारे में पूछा जा रहा है कि वो रॉलेस थ्योरम अप्लीकेबल, उन सभी के लिए रॉलेस थ्योरम अप्लीकेबल है कि नहीं है। ओके, तो यहाँ देखिए, याद रखिए ये बात कि हम लोग जानते हैं कि रॉलेस थ्योरम अप्लीकेबल होने के लिए, ठीक है, 3 कंडीशंस जो है, ये 3 कंडीशन वो सेटिस्फाइड होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस होना चाहिए इन क्लोज इंटरवल में, अगर फंक्शन जो है f इज ए फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल फ्रॉम a to b टू सेट ऑफ रियल नंबर।
तो उसमें उस फंक्शन में वो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, इस क्लोज इंटरवल में कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, और ओपन इंटरवल में उसको डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और एफ ऑफ ए का मान जो है एफ ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इन तीनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो इसका मतलब है कि उसमें रॉलेस थ्योरम अप्लीकेबल नहीं है। ओके, इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड देन रॉलेस थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो है, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल में लिखा हुआ है 5, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि देखिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ना, वो इंटीजर कोई भी फॉर एनी इंटीजर, किसी भी इंटीजर पे वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। कॉन्टिन्यूटी या डिफरेंशियलिटी वाला जो हम लोग का एक्सरसाइज जो पहले है उसमें हम ये क्वेश्चंस बता चुके हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप किसी भी इंटीजर पे आप चेक करके देखोगे वो उस पर कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। तो इस इंटरवल में देख रहे हैं ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ये सभी के सभी तो इंटीजर हैं। यानी कि इस इंटरवल में बहुत सारे जो इंटीजर्स हैं, 5 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, इन सबों पर ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। ओके, तो सो हम कह देंगे कि सिंस एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सो इट इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एनी इंटीजर। ओके, एन इंटीजर, तो सो एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस इन द गिवन इंटरवल। इस गिवन इंटरवल में वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो इसलिए हम कह देंगे कि सो देयरफॉर रॉलेस थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल। एक और भी कंडीशन आप इसमें लगा सकते हो, देखो अगर f ऑफ 5 का मान निकालो तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 लिखेंगे यहाँ पर, तो 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 5 ही लिखेंगे। ओके, फिर अगर f ऑफ 9 निकालते हैं तो f ऑफ 9 निकालेंगे तो फिर यहाँ पे लिखेंगे 9, ग्रेटेस्ट इंटीजर 9, तो उसका भी मान तो 9 के इक्वल ही होगा। तो देख रहे हो कि f ऑफ 5 जो है f ऑफ 9 के इक्वल नहीं आएगा, जबकि रॉलेस थ्योरम में हमारा एफ ए इक्वल टू एफ बी आना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे हम निकालते हैं एफ ऑफ 5 तो वो 5 के इक्वल आएगा, एफ ऑफ 9 निकालेंगे तो 9 के इक्वल आएगा, तो एफ ऑफ 5 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 9, तो हम उससे भी कह सकते हैं कि रॉलेस थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल। ओके, फिर देखिए सेकेंड क्वेश्चन में भी उसी तरह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही वहाँ पे डाला हुआ है, क्योंकि हमने लिखा नहीं, लेकिन आप इसी तरह का रीजन दे करके आप उसमें लिख दीजिएगा कि वो भी अप्लीकेबल नहीं है। ओके, थर्ड क्वेश्चन में देखिए ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए क्लोज इंटरवल 1,2, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एफ एक्स जो है एक बीइंग ए पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज कॉन्टिन्यूस, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, चूँकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए कॉन्टिन्यूस होगा। फिर अब ये चूंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये मेरा डिफरेंशिएबल भी होगा ओपन इंटरवल में। ओके, लेकिन अगर इसमें एफ ऑफ 1 का मान निकालिए, देखिए क्लोज इंटरवल 1,2 दिया हुआ है, तो 1 पे इसका मान निकालिए तो 0 आएगा, 2 पे निकालिए तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो 3 आएगा, यानी कि एफ ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 2, यानी ये तीसरा वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। पहला तो हो रहा है कॉन्टिन्यूस है, दूसरा भी डिफरेंशिएबल है, तीसरा लेकिन एफ ऑफ 1 जो है एफ ऑफ 2 यानी एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी के बराबर नहीं है, सो रॉलेस थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है फंक्शन एफ है और क्लोज इंटरवल -5 से 5 में फिर ये जो है 2 यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर, इसका कोडोमेन है और डोमेन ये क्लोज इंटरवल है, इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड इफ वो क्वेश्चन में खुद ही लिख दिया गया है कि ये मेरा फंक्शन जो है इज डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक, एंड फिर लिखा गया है कि इफ एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश एनीवेयर, यानी कि एफ डैश एक्स जो है कहीं भी 0 के बराबर नहीं है, डज नॉट वैनिश एनीवेयर, इसका मतलब एफ डैश एक्स कहीं भी 0 के बराबर नहीं है, देन प्रूव दैट f of -5 is not equal to f of 5. ओके, does not vanish का मतलब है f dash x is not equal to 0 anywhere, ये आप लिखा हुआ है। अब चूंकि ये फंक्शन देखिए तो खुद ही बोला जा रहा है कि ये फंक्शन जो है क्लोज इंटरवल -5 से 5 से लेकर से सेट ऑफ रियल नंबर में ये हमारा जो है ये फंक्शन है इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो ये मेरा कॉन्टिन्यूस भी होगा।
ठीक है, क्योंकि ये हम लोग पहले ऑलरेडी वो कॉन्टिन्यूटी वाले और डिफरेंशियबिलिटी वाले में जो है जब वो एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो उसमें वहाँ पर जो है ये बात लिखा हुआ है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन, और इसे प्रूफ भी किया जा सकता है। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन, बट एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज नॉट नेसेसरली डिफरेंशिएबल, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी बोला गया है कि वो डिफरेंशिएबल है, तो इसलिए इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूस भी होगा। तो ये जो मीन वैल्यू थ्योरम का जो कंडीशन है, मीन वैल्यू थ्योरम में हम लोग दो ही कंडीशन लेके चलते हैं, एक कि उसको कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो यहाँ ये डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस भी है। शो देयरफॉर मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल, मीन वैल्यू थ्योरम जो है एप्लीकेबल है। तो मीन वैल्यू थ्योरम हम लोग क्या लिखते हैं, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी, यही लिखते हैं मीन वैल्यू थ्योरम में। तो बी का मतलब यहाँ 5 है, ए का मतलब है -5, तो लिखेंगे एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5 अपॉन 5 फिर माइनस फिर -5 इक्वल टू एफ डैश सी। ओके, अब यहाँ से देखिए कि माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो +10 हो जाएगा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5 इज इक्वल टू 10 इंटू एफ डैश सी। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वहाँ कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि एफ डैश एक्स डज नॉट वेनिश एनीवेयर, विच मीन्स एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू 0। जब वो कहीं भी वो वैनिश नहीं कर रहा है, यानी कहीं भी उसका मान 0 नहीं है, तो एफ डैश सी का मान भी 0 नहीं होगा। तो यहाँ पर जब राइट साइड में एफ डैश सी जब 0 नहीं है, तो 10 से जब उसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 10 इंटू एफ डैश सी वो भी 0 नहीं होगा। जब एफ डैश सी ही 0 नहीं है तो 10 इंटू एफ डैश सी जो है वो भी 0 मेरा नहीं होगा। सो देयरफॉर 10 इंटू एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब यहाँ पर मेरा राइट साइड ये 0 के बराबर नहीं है, ये मेरा 0 के इक्वल नहीं है, यानी एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब मैं इसको इधर कर देता हूँ राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा मेरा एफ ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 5। तो ये प्रूफ हो गया। ओके, बहुत ही आसान है, और ये चैप्टर का जो इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो भी सभी आसान है। वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ एक्स इक्वल टू यहाँ दिया हुआ x² - 4x - 3 इन द इंटरवल दिया हुआ है क्लोज इंटरवल a, b, वेयर लिख दिया गया है a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 4, यानी एफ एक्स इक्वल टू x² - 4x - 3 इन द क्लोज इंटरवल, यहाँ पे हम बोल सकते हैं 4,1 सॉरी 1,4, a का मान 1 है और b का मान 4, 1,4। ठीक, अब चूंकि देखिए ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन, तो पॉलिनोमियल फंक्शन जब है तो मैं इसको कह सकता हूँ कि सिंस एफ एक्स इक्वल टू x² - 4x - 3 इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन द क्लोज इंटरवल 1,4, 1,4। ओके, एंड डिफरेंशिएबल एफ डैश, इसका अगर निकाले एफ डैश एक्स तो आएगा 2x - 4 विच एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल 1,4। ठीक है, सो देयरफॉर बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाइड फॉर मीन वैल्यू थ्योरम। क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम को ये वेरीफाई करना है मुझे, तो यहाँ मीन वैल्यू थ्योरम के दोनों कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रहे हैं। क्लोज इंटरवल में वो कंटिन्यूस भी है, ओपन इंटरवल में वो डिफरेंशिएबल भी है। ओके, क्योंकि इस इंटरवल में, इस ओपन इंटरवल में ये कहीं भी जो है इस ओपन इंटरवल में ये मेरा एग्जिस्ट करेगा। ओके, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के इक्वल आएगा। ओके, सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सम रियल वैल्यू c इन द ओपन इंटरवल सच दैट, तो मीन वैल्यू थ्योरम का कंडीशन लगाएंगे हम लोग, क्या लिखते हैं उसका, सच दैट कि एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a अपॉन b माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ 4 b की जगह माइनस एफ ऑफ 1 a की जगह 1 अपॉन b माइनस ए 4 - 1 इक्वल टू एफ डैश सी। अब एफ डैश सी का मान कितना लिखेंगे, यहाँ देखिए एफ डैश एक्स इक्वल टू है 2x - 4, तो एफ डैश सी इक्वल टू कितना लिखाएगा
2c माइनस 4। ओके, तो यहाँ लिखते हैं। और एफ ऑफ 4 का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पे रखना होगा ना एफ ऑफ 4, तो यहाँ पे रखिएगा 4। तो यहाँ पर जब 4 रखेंगे यहाँ, तो मेरा आ जाएगा कितना, 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3। और एफ ऑफ 1 जब निकालेंगे तो यहाँ 1 का स्क्वायर आएगा माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3। ओके, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एफ ऑफ 4 इतना होगा और एफ ऑफ 1 इतना होगा, इतना माइनस इतना अपॉन नीचे होगा 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 को लिख देंगे 3। ओके, और एफ डैश सी कितना लिखेंगे, तो एफ डैश सी यहाँ पे सी डालेंगे, एफ डैश सी तो यहाँ हो जाएगा 2c माइनस 4, तो यहाँ लिख दिए 2c माइनस 4। ओके, यहाँ इक्वेशन से f4 का मान यहाँ से निकाल लीजिएगा, फिर f ऑफ 1 यहाँ से फिर निकाल लेंगे, यहाँ रख देंगे 4 माइनस 1, और एफ डैश सी यहाँ से निकाल लेंगे और ये रखेंगे। ओके, तो इसका मान यहाँ से कैलकुलेट करिएगा तो -3 आ रहा है, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो -6 आएगा, तो -6 इंटू माइनस, तो यहाँ +6 हो जाएगा, अपॉन में 3 इक्वल टू 2c माइनस 4, तो यहाँ पे 3/3 1 के इक्वल आ जाएगा, तो 2c माइनस 4 इक्वल टू 1, सो देयरफॉर 2c इक्वल टू 5, सो देयरफॉर c इक्वल टू 5/2। और 5/2 देखिए इस ओपन इंटरवल के अंदर आ रहा है, 5/2 इसमें बिलोंग करेगा, तो हेंस लिख देंगे MVT इज वेरीफाइड, मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। ओके, तीनों कंडीशन वहाँ सेटिस्फाई, मीन वैल्यू थ्योरम में तो 2 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, उसके बाद हम यहाँ पे C का मान निकाल के दिखा देंगे कि उसके दिए गए इंटरवल के अंदर आ रहा है। ओके, एक कम से कम एक आना चाहिए, एक से ज़्यादा वैल्यू भी आपका आ सकता है। अब क्वेश्चन 5 देखिए, वेरीफाइड मीन वैल्यू थ्योरम if fx equal to x cube minus 5x square minus 3x in the interval, यहाँ लिखा हुआ है क्लोज इंटरवल a, b where a इक्वल टू 1 बोला जा रहा है, b इक्वल टू 3, यानी कि 1,3 क्लोज इंटरवल 1,3 में ये fx इक्वल टू ये दिया हुआ है, और उसमें वेरीफाई करना है मुझे मीन वैल्यू थ्योरम को। ओके, और फिर यहाँ फाइंड वही करना है, फाइंड ऑल c बिलोंग्स टू 1,3 फॉर विच एफ डैश सी इक्वल टू 0। बाद में फिर बोला जा रहा है कि 1,3 के बीच में बहुत सारा मान निकालिए जिसके लिए एफ डैश सी का मान 0 आता हो। ओके, तो पहले तो मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई माने कि वो हम वेरीफाई करते हैं। तो सिंस एफ एक्स इक्वल टू लिखते हैं इसको, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0 इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज फर्स्ट कॉन्टिन्यूस in the closed interval 1,3 and second differentiable, चूंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए डिफरेंशिएबल भी होगा इन ओपन इंटरवल 1,3। ओके, वेयर और एफ डैश एक्स अगर फाइंड करें तो एफ डैश एक्स इक्वल टू फाइंड करें तो यहाँ से अगर मैं फाइंड करता हूँ तो कितना आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3, तो यहाँ लिख दी, इसको डिफरेंशिएट करके लिख दिया एफ डैश एक्स इक्वल टू इतना। ठीक है, बोथ ऑफ द कंडीशन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड, कॉन्टिन्यूस भी है डिफरेंशिएबल भी है। ओके, तो देन देयर एग्जिस्ट सम रियल वैल्यू c इन ओपन इंटरवल 1,3 सच दैट f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 1 अपॉन 3 माइनस 1 इक्वल टू f डैश c। तो f ऑफ 3 का मान पहले आप निकाल लेना यहाँ से, 3 का क्यूब माइनस 5, 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3, ठीक है, और फिर f ऑफ 1 भी यहाँ से निकाल लेना और निकाल के इसमें मान रखेंगे, और एफ डैश सी का मान यहाँ से रख देंगे, एफ डैश एक्स बराबर इतना है, तो सो देयरफॉर एफ डैश सी इक्वल टू जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3। ओके, यहाँ पे निकाला गया है कि एफ ऑफ 3 निकाल रहे हैं तो ये आ रहा है -27, एफ एक्स इक्वल टू इतना है तो एफ ऑफ 3 इतना के इक्वल आ रहा है, और एफ ऑफ 1 जब फाइंड कर रहे हैं तो ये -7 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं कंडीशन एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 3 माइनस 1 इक्वल टू एफ डैश सी, तो एफ ऑफ 3 इक्वल टू लिखेंगे -27, फिर लिखेंगे यहाँ पे माइनस 7, माइनस माइनस इंटू करेंगे तो +7 अपॉन 3 माइनस 1 2 इक्वल टू 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3, एफ डैश सी का मान रखेंगे। ओके, अब यहाँ पर इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर ये फैक्टर बन जाएगा। फैक्टर बनने के बाद यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर c के 2 मान आ रहे हैं, c इक्वल टू 1 भी आ रहा है एंड c इक्वल टू 7/3 भी आ रहा है।
तो इसमें जो है देखिए ओपन इंटरवल जब मैं लूँगा तो चूंकि सी का मान ओपन इंटरवल में आना चाहिए, तो ये ओपन इंटरवल में क्या है, 1 छोड़ के है ना, 1 नहीं लेंगे ना, इंक्लूड नहीं करेंगे, 1 को भी नहीं 3 को भी नहीं। तो यहाँ जो सी का मान 1 आ रहा है तो ये 1 की वैल्यू हम नहीं लेंगे, ये 1 हम नहीं लेंगे, ये वाला केवल 7/3 जो है ये आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, तो 1 और 3 के बीच में हम इस 7/3 को लेंगे। ठीक है, इस 1 को मत लीजिएगा क्योंकि ये ओपन इंटरवल में सी का मान देखा जाता है। ओके, तो ये 1 नहीं लेना है मुझे क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी ओपन इंटरवल में ही होती है, तो इसलिए हम ये 1 नहीं लेंगे, 1 को छोड़ देंगे क्योंकि ये ओपन इंटरवल में, इसलिए सी का मान 1 नहीं हो सकता। तो ये सी का मान 7/3 लिख देंगे और हेंस लिख देंगे मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। अब दूसरा कंडीशन वो क्या पूछ रहा था कि फाइंड ऑल वैल्यू ऑफ सी इन दिस ओपन इंटरवल फॉर विच एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो चूंकि एफ डैश सी का मान कितना है 3c² - 10c - 3 = 0। ओके, तो अब इसमें ऐसा करिए, आप फैक्टर तो ये फैक्टर इसका बनेगा नहीं, रूट में आ रहा है, इसलिए ये डायरेक्ट ही ये इसमें सीधा चार्ज लगा दीजिए, सीधा चार्ज वाला फॉर्मूला लगाइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पर लिखते हैं -b, तो माइनस यहाँ माइनस यहाँ पर एक माइनस पहले से होता है, फिर -10 रखेंगे यहाँ पर, तो ये +10 हो जाएगा। ये c का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a का मान 3 है, b का मान -10 है और c का मान -3 है। ओके, फिर यहाँ प्लस माइनस लिखेंगे, √b का स्क्वायर -4ac, तो आप b रखोगे -10 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे -4 इंटू a का मान 3 और c का मान जब रखेंगे -3, तो ये माइनस और यहाँ पर जो माइनस पहले से होता है वो दोनों का इंटू होके बीच में प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये वैल्यू आ रहा है 10 ± √136/6, तो 136 का स्क्वायर रूट नियर अबाउट 11.66 आ रहा है, तो 10 ± 11.66/6। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम c का एक पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, एक बार नेगेटिव वैल्यू लेंगे, तो एक बार में जब हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं तो उस समय इसकी वैल्यू आ रही है 3.61, और जब इसका नेगेटिव वैल्यू लेकर के हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो c आ रहा है -0.27। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों मान देखिए इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, 1,3 में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज नो वैल्यू ऑफ c इन द ओपन इंटरवल 1,3 फॉर विच एफ डैश सी इक्वल टू 0। सी का मान कोई आएगा ही नहीं जिसके लिए एफ डैश सी का मान 0 होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयर इज नो वैल्यू ऑफ सी फॉर विच एफ डैश सी इक्वल टू 0। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में आपको आइडिया दे दूँ कि ये जो आप क्वेश्चन नंबर देख रहे हो सेकेंड वाला, सेकेंड क्वेश्चन जो देख रहे हो यहाँ पर एग्जामिन करने को बोला गया था रॉलेस थ्योरम ना, तो वो क्वेश्चन नंबर 6 में जो है वो उस क्वेश्चन में एग्जामिन करने को बोला जा रहा है मीन वैल्यू थ्योरम को, कि मीन वैल्यू थ्योरम जो है इन्हीं सब क्वेश्चन के लिए, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो 3 इक्वेशन दिए हुए हैं उन्हीं तीनों इक्वेशन के बारे में वो कहा जा रहा है कि उसमें मीन वैल्यू थ्योरम अप्लीकेबल है कि नहीं है, और इस क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था रॉलेस थ्योरम के बारे में। तो हम यहाँ पे फिर अगर चेक करें तो मान लीजिए कि अब मीन वैल्यू थ्योरम के लिए मैं सोच रहा हूँ, तो फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट जो है, 6 का फर्स्ट वो उसमें भी एफ एक्स इक्वल टू यही होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, और इसी इंटरवल की बात होगी। ओके, तो इस इंटरवल में ऑलरेडी मैं रॉलेस थ्योरम में डिस्कस कर चुका हूँ कि ये कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, तो जब ये कॉन्टिन्यूस नहीं है तो हो गया ना, मीन वैल्यू के लिए भी कॉन्टिन्यूटी चाहिए और रॉलेस के लिए भी कॉन्टिन्यूटी चाहिए, तो ये इंटीजर पे, किसी भी इंटीजर पे ये कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। इसलिए हम यहाँ पर जो है जिस तरह से हम लिख रहे हैं कि रॉलेस थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल, तो उसी तरह हम लोग लिख देंगे, चूंकि ये कॉन्टिन्यूस नहीं है इस इंटरवल में, तो मैं लिख दूंगा कि मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल। ओके, उसी तरह आप वो सेकंड का सेकंड यानी 6 का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें भी यही रीजन आप डालोगे, क्योंकि उसमें भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ही दिया हुआ है। ओके, इंटरवल से चेंज है। और जब मैं इसकी बात करूँगा थर्ड वाला, तो थर्ड वाले में देखिए ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन होने के कारण कॉन्टिन्यूस भी है और ये डिफरेंशिएबल भी है ना, इनऑपरेंट। लेकिन ये रॉलेस थ्योरम के लिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि f(1) इज नॉट इक्वल टू f(2) है, लेकिन ये हमारा मीन वैल्यू थ्योरम के लिए एप्लीकेबल होगा।
ये मीन वैल्यू थ्योरम के लिए मैं बोलूँगा अप्लीकेबल, क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम में एफ ए इक्वल टू एफ बी हमको दिखाना नहीं पड़ता है, केवल उसके दो ही कंडीशन है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो वो मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन होने के कारण ये कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, तो इसका आप बोलिएगा कि अप्लीकेबल है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और फिर एफ डैश से इसका वही वाला फॉर्मूला लगाइएगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी, और सी का मान आप निकाल करके दिखा देना कि इस इंटरवल में आ रहा है। ओके, तो वो आपका थर्ड ये जो क्वेश्चन जो बन जाएगा। ओके, ठीक है। ओके, अब इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए उसमें फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो नेक्स्ट वाला जो होगा वीडियो वो मिसलेनियस चैप्टर का होगा। एक्सरसाइज जो चैप्टर 5 है उसके मिसलेनियस एक्सरसाइज होंगे। ओके।